Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, श्लोक को पाठ करेंगे। इसके पश्चात इस श्लोक के ऊपर चर्चा भी करेंगे। प्रायेण देव मुनय सविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान नृसिंह देव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की चिंता न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने हेतु हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात श्री भगवान के परम भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी रहकर सुखी रह सकता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, नैवोद्विजे परदुरत्ते अवैतरण्य। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं।
परम भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो भक्त अनन्य भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भक्त श्री भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त हेतु स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतः कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं है। वो हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वो लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वो यह दिखा सके कि वो उन्नत हो चुका है और वो अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वो सभी प्रकार के अल्पज्ञतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। भक्त प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता, प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे कि वो सुखी बन सकते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोनुपश्य। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में भटकता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है। तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस भी जा सकता है। जीवन का यही वास्तविक लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही ये शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं, अपितु प्रत्येक सदस्य द्वारा द्वार द्वार जाकर लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है।
तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव के सामने खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु और उनके वचन की सत्यता प्रमाणित करने हेतु भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए थे। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो अत्यंत अत्याचारी था, देवताओं पर भी अत्याचार कर रहा था, जो भी विष्णु भक्त हैं उन पर अत्याचार कर रहा था। यही असुरों का कार्य होता है। जिस प्रकार बताया गया है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, विष्णु भक्त भवेद दैव असुर तद विपर्य। भगवान विष्णु के भक्त वो देवता कहलाते हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं वो असुर पदवाच्य है। तो जो असुर गण हैं ये भगवान को नहीं मानते। तो ये हिरण्यकशिपु यद्यपि वेदों का ज्ञाता था, जिस प्रकार रावण भी वेदों का ज्ञाता था, किंतु ये भगवान का विरुद्धाचरण कर रहा था। रावण हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया हुआ था। रावण शिव जी से वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये सब शिव ब्रह्मा दूसरे देवों के भक्त होते हैं, किंतु भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण करते हैं। ये असुरों का स्वभाव है। तो प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से भगवान के भक्त थे और वो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। किंतु हिरण्यकशिपु को ये बात पसंद नहीं थी कि उनका पुत्र वो विष्णु जो उनके शत्रु हैं उनका भक्त बन रहा है। क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के भ्राता का वध किया था। तो इसलिए हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त बने। किंतु प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से भगवान विष्णु के भक्त थे। इसलिए भक्त थे क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था उस समय देवता लोग हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण किए थे। देवताओं ने आक्रमण किया और हिरण्यकशिपु की पत्नी को बंदी बनाया था। क्योंकि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु उस समय गर्भवती थी। तो देवताओं ने सोचा कि इस स्त्री के गर्भ में एक दूसरा हिरण्यकशिपु जन्म लेने जा रहा है। इसलिए इंद्र ने कयादु को बंदी बनाकर वो स्वर्गलोक ले जा रहे थे। और उनका उद्देश्य था कि जब कयादु कोई पुत्र को जन्म देगी उसके पश्चात वो उस पुत्र की हत्या कर देंगे और कयादु को मुक्त कर देंगे। यही इंद्र की इच्छा थी। जब रास्ते में जा रहे थे स्वर्गलोक लेकर कयादु को, तो नारद मुनि वहाँ मिल गए थे। और नारद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्योंकि कयादु रो रही थी जब देवताओं के द्वारा बंदी बनकर जा रही थी। हरे कृष्ण। अब थोड़ा आरती के लिए हम विश्राम देंगे, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा कीर्तन कीजिए।
तो जब देवतागण कयाधि को बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे स्वर्गलोक में, तो मार्ग में नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि ने देखा कि कयाधि रो रही थी। तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप लोग एक असहाय स्त्री के प्रति इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसका स्वामी पास में नहीं है और आप लोग उसको बंदी बनाकर स्वर्गलोक ले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इंद्र ने कहा कि इस पत्नी के घर में और एक हिरण्यकशिपु पल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि ये स्त्री जब बालक को जन्म देगी तो हम उसकी हत्या करेंगे और इस स्त्री को मुक्त कर देंगे। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि देवराज इंद्र, इस स्त्री के गर्भ में जो बालक पल रहा है तुम इसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये अनंत अनुचर बलि, ये बहुत बलशाली है ये बालक और अनंत का अनुचर भी है, अर्थात भगवान का पार्षद है। तो जब इंद्र ने ये बात सुनी, नारद मुनि की बातों पर विश्वास था इंद्र का, तो उन्होंने तुरंत कयाधु को मुक्त कर दिया और कयाधु को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उसके गर्भ में भगवान का भक्त है, ये जानकर इंद्र आदि देवतागण उन्होंने कयाधु को प्रणाम किया और वो कयाधु की परिक्रमा लगाई, क्योंकि देवतागण भी भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए भक्त के और भक्त की माता को सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको प्रणाम और परिक्रमा करके। और इस प्रकार देवराज इंद्र ने कयाधु को मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और आश्रम में जब कयाधु सेवा कर रही थी नारद मुनि की, तो नारद मुनि ने उनको ज्ञान उपदेश भी प्रदान किया था। और प्रहलाद महाराज गर्भ में, मातृ गर्भ में रहकर और नारद मुनि के उपदेश का श्रवण कर रहे थे। इसलिए बाल्यकाल से प्रहलाद महाराज ये भगवान के परम भक्त के रूप में प्रकट हुए और बाल्यकाल से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। वो जब नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। भाव विह्वल होकर कभी वो रोते थे, कभी हंसते थे। तो इस प्रकार व्यवहार करते थे बाल्यकाल से। और 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद महाराज को जब भेजा गया था गुरुकुल में, तो प्रहलाद महाराज गुरुकुल में अपने गुरुओं की जो शिक्षा है उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो लोग भौतिक शिक्षा दे रहे थे। भौतिक शिक्षा का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब भौतिकतावादी लोग यही चाहते हैं। ये धर्म अनुष्ठान करते हैं कुछ अर्थ प्राप्ति के लिए। लोग मंदिर में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, कुछ धन प्राप्त हो जाए। धनम देहि, जनम देहि, रूपम देहि, सब मांगने आते हैं। और जब अर्थ प्राप्ति हो जाती है तब कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अंत में मोक्ष के बारे में सोचते हैं, किंतु कलयुग में ये मोक्ष के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। कलयुग में
यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करता भी है तो उसका उद्देश्य होता है अर्थ की प्राप्ति और अपने कामनाओं की पूर्ति। धर्म अर्थ काम यही रह गया। मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, बोलते हैं यही हमारा सब सुख है। किंतु यहाँ हमें रहने नहीं दिया जाएगा। हम एक बार एक प्रवचन किसी प्रवचक का सुन रहे थे, ऐसे माइक से सुन रहे थे दूर से। गोवर्धन में प्रवचन चल रहा था, जो भागवत सप्ताह। वो प्रवचक बोल रहे थे कि आप जिस घर में रह रहे हैं, मृत्यु के बाद आपको उसी घर में आना है, इसलिए आप उस घर को अच्छी तरह सजाइए। तो हम सुनकर हम आश्चर्य हो रहे थे कि ये प्रवचक इन्होंने भागवत को समझा है या नहीं। कि कह रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं, मृत्यु के पश्चात आप उसी घर में आएंगे, घर को सजाइए। इसका अर्थ क्या है कि ये लोगों के मन में अनासक्त भाव उत्पन्न करने के स्थान पर वो आसक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि भागवत की शिक्षा का संपूर्ण विपरीत है। भागवत शास्त्र जो है, भक्ति जो है, ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों इसका मूलभूत उद्देश्य है कि भक्ति करने पर ज्ञान उत्पन्न होता है और वैराग्य भी उत्पन्न होता है। और वैराग्य किससे? न भौतिक वस्तुओं से, परिवार से, और आसक्ति किसके प्रति उत्पन्न होती है? भगवान कृष्ण के प्रति। ये भागवत का उद्देश्य है। किंतु आजकल भागवत कथा चल रही है क्योंकि वो लोग भागवत कथा को व्यवसाय बना दिए हैं, लाखों रुपया लेते हैं भागवत कथा बोलने। तो लोगों के जहाँ आसक्ति है उसी को वृद्धि करने में लोग उनको अधिक अधिक बुलाएंगे। ये उद्देश्य है, ये भागवत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ये भगवत भक्त थे और हिरण्यकशिपु ये सारे संसार पर राज कर रहा था, स्वर्गलोक पर भी राज कर रहा था, देवता लोग उसकी सेवा कर रहे थे। किंतु फिर भी हिरण्यकशिपु, जिससे सारे लोग डरते थे, वो जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। वो इतना बलशाली था। किंतु वही हिरण्यकशिपु भी भयभीत हो गया था प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए उसने कितना प्रयास किया, वो वध नहीं कर सका। अंत में हिरण्यकशिपु ही चिंतित हो गया कि ये कैसे संभव है कि एक 5 वर्ष का बालक और इसका मेरे अनुचर वर्ग वध नहीं कर सकते। उनको पर्वत के ऊपर से फेंक दिया गया, अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया गया उनके ऊपर, उनके सांपों के बीच छोड़ दिया गया, मत हाथी के चरण के नीचे डाल दिया गया, अग्नि में फेंक दिया गया, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं। तो उनको कौन रक्षा कर रहा था? भगवान स्वयं रक्षा कर रहे थे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहलाते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो इस संसार में कि अर्जुन प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम दृढ़तापूर्वक इस संसार में घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। इसलिए प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुरक्षित रहे। तो हिरण्यकशिपु ही चिंतित हो गया कि ये कैसे संभव है। एक छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष का बालक,
हम इसका वध नहीं कर सकते। तो अंत में हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, तो उसने पूछा कि प्रहलाद, तुम 5 वर्ष का बालक हो और मेरे भय से सारा संसार प्रकंपित होता है, सारे संसार के लोग डरते हैं, देवता लोग भयभीत होते हैं, और तुम मुझे भय नहीं करते हो, तो तुम कहाँ से शक्ति को प्राप्त हो रहे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि राजन, आप जिनसे शक्ति को प्राप्त होकर इतना बलशाली अपने को मान रहे हैं, आपकी शक्ति का जो उत्स है वो भी मेरी शक्ति का उत्स है, और केवल आप और मेरा नहीं, सारे संसार में सारी शक्तियों का उत्स भगवान है। तो हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानता था। तो जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान ही सारी शक्तियों के उत्स हैं, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद, तुम सदा सर्वदा भगवान भगवान बोलते रहते हो, क्योंकि नास्तिक लोग तो ऐसे ही मानते हैं, भगवान को जब नहीं मानते हैं तो दूसरों को ऐसे ही कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम भगवान भगवान कहते रहते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा भगवान वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर अणु परमाणु में व्याप्त है, सारे जीवों के हृदय में व्याप्त है परमात्मा के रूप में। तो वो सर्वत्र विराजित है। तो हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सर्वत्र विराजित है, क्योंकि वो खोज रहा था भगवान विष्णु को मारने के लिए, और भगवान विष्णु प्राप्त नहीं हुए उसको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र विराजमान है, क्या वो इस सभागृह के स्तंभ पर भी है? क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के वचन को मिथ्या प्रमाणित करना चाह रहा है कि प्रहलाद जो कह रहे हैं वो मिथ्या है, ये प्रमाणित करना चाह रहा था। जो नास्तिक लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, तो भक्तों के वचन को मिथ्या प्रमाणित करना चाहते हैं, जिससे कि वो कहें संसार में कि भगवान नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस सभागृह के स्तंभ में भी है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अवश्य है, जो सर्वत्र विराजित हैं वो सभागृह के स्तंभ में भी रह सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के वचन को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए उन्होंने मुष्टिकाघात किया उस स्तंभ पर, स्तंभ को तोड़ दिया, ये दिखाने के लिए सारे संसार को कि भगवान इस स्तंभ में नहीं है और प्रहलाद मिथ्या वचन बोल रहा है, ये उसका उद्देश्य था। इसलिए उसने आघात किया स्तंभ पर, स्तंभ को तोड़ दिया दिखाने के लिए। किंतु उसके अनुमान के विपरीत भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए उस स्तंभ में, और हिरण्यकशिपु को जो वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से, हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि हम अमर वर प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। जो स्वयं ब्रह्मा जी अमर नहीं है वो अमर वर कैसे दे सकते? तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, क्योंकि असुर लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं या अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी हमें अमर वर नहीं दे रहा है, हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि उस वरदान से हम अमर हो जाएंगे। इसलिए उसने देखा कि
मृत्यु के संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है। तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति मरेगा तो दिन में मरेगा या रात में मरेगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न रात में हो न दिन में हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। तो उन्होंने फिर सोचा कि कोई मारेगा तो अस्त्र शस्त्र से मारेगा। तो उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसने सोचा कि कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई मनुष्य मुझ पर आक्रमण कर सकता है। तो उसने वरदान मांगा कि आपके द्वारा सृष्ट जीव, किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि संसार में जितने सारे जीव हैं, सारे जीव ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो उसने सोचा कि यदि सारे जीवों से हमारी मृत्यु नहीं होगी तो मुझे मारेगा कौन। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट जीव के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये वरदान मांग लिया था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई निर्जीव वस्तु से भी हमारी मृत्यु हो सकती है, जिसका जीवन नहीं है, उससे भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उसने फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि किसी सजीव या निर्जीव वस्तु से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर उसने सोचा कि मृत्यु या तो धरती पर होगी या आकाश में होगी। तो उन्होंने वरदान मांगा हमारी मृत्यु न तो धरती पर हो या आकाश पर हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। इस प्रकार मृत्यु की जितनी संभावनाएं थी, जितने द्वार थे मृत्यु के, सभी द्वारों को उसने बंद कर दिया, जिससे कि कोई उसका वध नहीं कर सकता। और परोक्ष रूप से वो अमर हो गया, यही सोच रहा था हिरण्यकशिपु। किंतु भगवान हिरण्यकशिपु से भी बुद्धिमान थे। वो परम बुद्धिमान है, सब ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए ज्ञान में, बुद्धि में भगवान से कोई बड़ा नहीं हो सकता या उनका समकक्ष नहीं हो सकता। तो जब भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए वो नृसिंह रूप में प्रकट हुए। ये नृसिंह रूप भगवान का आधा नर और आधा सिंह रूप है। इसका अर्थ है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट कोई जीव नहीं है, ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि नहीं की है। तो इस वरदान सत्य प्रमाणित हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट जीव नहीं है भगवान नृसिंह। और वो मनुष्य नहीं है, पशु भी नहीं है, वो आधा नर आधा पशु है। और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कैसे किया? कोई अस्त्र शस्त्र से वध नहीं किया, नाखून से। और नाखून जो है ये अस्त्र नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, और ये सजीव भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। नाखून का हम ये नहीं कह सकते कि नाखून सजीव वस्तु है, उसका जीवन नहीं है, क्योंकि हम जब काट देते हैं हमें कष्ट नहीं होता। और निर्जीव भी नहीं कह सकते नाखून को, क्योंकि नाखून बढ़ता है। अगर जीवन नहीं रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? तो नाखून बढ़ता है, तो इसलिए वो सजीव और निर्जीव नहीं है, और वो अस्त्र शस्त्र भी नहीं। तो नाखून के द्वारा हिरण्यकशिपु का वक्ष विदारण किया भगवान। और किस समय किया? संध्या के समय, गोधूलि लग, जो दिन नहीं है और रात नहीं है। और कहाँ पर वध किया? दरवाजे के ऊपर।
जो घर नहीं है बाहर भी नहीं। और भगवान ने कहाँ रखा हिरण्यकशिपु को? अपनी गोद में, जो भूमि नहीं है आकाश भी नहीं है। तो सारे वरदान, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सत्य प्रमाणित करते हुए भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान नृसिंहदेव इतने क्रोधित हो गए थे हिरण्यकशिपु के ऊपर, क्योंकि वो अपने भक्त पर अत्याचार कर रहा था। तो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु अपने भक्तों पर अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे हिरण्यकशिपु के ऊपर। तो जब हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठे। उसका सोने का सिंहासन था हिरण्यकशिपु। तो सोने के सिंहासन पर बैठे तो हिरण्यकशिपु के जितने अनुचर थे वो भगवान नृसिंहदेव पर आक्रमण करने आए। तो भगवान नृसिंहदेव ने किसी अस्त्र शस्त्र का व्यवहार नहीं किया। तो सारे असुर अनुचरों का वध किया भगवान ने ऐसे अपने हाथ से, नाखून से। तो जब और कोई नहीं बचा तो भगवान सिंहासन पर ऐसे क्रोध मूर्ति में बैठे। तो उस समय देवता लोग आकाश से पुष्पवृष्टि करते रहे, और जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तब वो नीचे आ गए से भगवान नृसिंहदेव के सामने। किंतु भगवान नृसिंहदेव इतने क्रोधित थे कि देवता लोग भी भयभीत होकर उनके पास नहीं जा रहे थे, भगवान नृसिंहदेव के पास। उन लोगों ने दूर से भगवान नृसिंहदेव के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवताओं ने प्रार्थना की। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, लक्ष्मी देवी भी वहाँ स्वयं उपस्थित। तो सभी ने प्रार्थना की, किंतु सारे देवताओं की प्रार्थना के उपरांत भी भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सभी लोग भयभीत हो रहे हैं भगवान के उग्र मूर्ति देख करके। नृसिंहं भीषणं भद्रम मृत्यु नमामि। तो भीषण भयंकर रूप धारण किए हुए थे मृत्यु के समय। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं तो साहस नहीं किया भगवान नृसिंहदेव के पास जाकर उनको ये अनुरोध करने के लिए कि आप शांत हो जाइए, सभी लोग भयभीत हो रहे हैं आपकी इस उग्र मूर्ति को देखकर। क्योंकि ब्रह्मा जी भी कभी कभी भगवान के चरणों में अपराध कर देते हैं। जैसे ब्रज में जब भगवान कृष्ण गोचारण लीला कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था उनके बछड़ों को और गोप बालकों को। तो अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, और भगवान की स्तुति करने पर भी भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी डरे हुए थे, वो डर के मारे नहीं जा रहे थे भगवान के पास। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि आप तो भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, आप थोड़ा जाके भगवान को शांत कीजिए। शिव जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि शिव जी भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि भगवान को आकर शिव जी की रक्षा करनी पड़ती है। जैसे वृकासुर ने तपस्या की थी और शिव जी से वरदान मांग लिया था कि जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा। वृकासुर ने शिव जी तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त किया था
और शिव जी तो बहुत भोले भाले हैं, भोलेनाथ हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि असुर को वरदान देने पर असुर क्या करने वाला है, तो उन्होंने वरदान दे दिया। और वृकासुर ने क्या किया, उसने सोचा कि शिवजी ने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखूं तो वो भस्मीभूत हो जाएगा, तो इसकी परीक्षा मैं पहले करके देखता हूँ कि ये शिवजी का वरदान सच है या झूठ है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले शिवजी के माथे पर हाथ रख के परीक्षा लूँ। तो ये शिवजी के माथे पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, तो शिवजी भागने लगे अपने प्राण बचाने के लिए। स्वयं वरदान दिए हैं, क्या करेंगे। तो शिवजी की जो कृपा होती है, ये दो प्रकार की कृपा होती है। एक, क्योंकि शिवजी को आशुतोष भी कहा जाता है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, शिवजी उसी में प्रसन्न हो जाता है। जलाधार प्रिय शिव, शिवजी जलाधार प्रिय है, नमस्कार प्रिय भान। और सूर्यदेव जो हैं उनका केवल नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार, सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार शिवजी के लिंग पर जल डालने पर शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु, और भगवान विष्णु जो हैं ये अलंकार प्रिय है। तो आप जितना सोने का चांदी का अलंकार देकर भगवान को सजाएंगे, तरह तरह के रेशमी वस्त्र देकर सजाएंगे भगवान को, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अलंकार प्रिय विष्णु, ब्राह्मण भोजन प्रिय, और ब्राह्मण लोग भोजन प्रिय होते हैं। इसलिए हर अनुष्ठान में ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है। और ब्राह्मण क्यों भोजन प्रिय है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, वस्तुतः ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। आजकल ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, भगवान को जाने, वो ब्राह्मण पदवाच्य है। केवल जनेऊ डालने से ब्राह्मण नहीं होते हैं, या ब्राह्मण के कर्म यदि नहीं करते हैं तो ब्राह्मण पदवाच्य नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण जो वैष्णव होता है, भगवान विष्णु का भक्त होता है, तो वो जब भोजन करता है तो भगवान विष्णु संतुष्ट होता है। क्योंकि भगवान ब्राह्मण के मुख से और अग्नि मुख से भोजन करते हैं। इसलिए हर अनुष्ठान में, व्रत में, अंत में ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है, वैष्णव भोजन की व्यवस्था। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होता है। तो ये शिवजी जो हैं ये शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं जलाधार देने पर। इसलिए शिवजी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। लोग सोचते हैं कि शिवजी को थोड़ा प्रसन्न कर ले, कुछ वरदान प्राप्त हो जाएगा। किंतु ये हमें जानना आवश्यक है, शिवजी की कृपा दो प्रकार की, एक कपट कृपा है और एक अकपट कृपा। तो शिवजी परम वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए जब लोग जाते हैं उनके पास, इतनी भीड़ होती है, सब लोग मांगते हैं ये दान, धन दीजिए, जन दीजिए, रूप दीजिए, तो शिवजी बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे लोगों से। ऐसे भीड़ों से शिवजी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग शिवजी को अपने भजन में बाधा डालते हैं, जाके मांगते हैं ये दीजिए, वो दीजिए। और शिवजी सदा सर्वदा क्या करते हैं, भगवान के भजन में लीन रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो ये लोग सब बाधा डालते हैं, तो शिवजी क्या करते हैं, इन लोगों को विदा करने के लिए चलो चलो ले लो, लो लो, जो मांगते हो ले लो। तो ये शिवजी की
अकपट कृपा, क्योंकि जो एक बार मांगने आया है, मान लीजिए वो इच्छा उसकी पूरी हो गई, किंतु उसकी इच्छा तो समाप्त नहीं होगी, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। आज धन मांगने गया था, कल और कुछ मांगने जाएगा, तो ये जाता रहेगा हर समय। तो इसलिए वो शिव जी की वास्तविक कृपा नहीं है। किंतु जो शिव जी के पास जाता है किंतु कुछ मांगता नहीं उनसे, केवल शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है, तो शिव जी ऐसे व्यक्ति पर निष्कपट अकपट कृपा करते हैं। और वो निष्कपट कृपा क्या है? शिव जी ऐसे व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव हैं, इसलिए भगवान की भक्ति वो दे सकते हैं। किंतु हम मूर्ख लोग जानते नहीं हैं, जो भक्ति दे सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जाके उनको थोड़ा धन ये उधर इधर छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। तो देखा गया है कि बहुत सारे विष्णु भक्त शिव जी की कृपा प्राप्त होकर विष्णु भक्त बने, वही वास्तविक शिव जी की वास्तविक कृपा है, अकपट कृपा। तो शिव जी इस पर तो वृकासुर पर कृपा कर दी, किंतु अब स्वयं असुविधा में पड़ गए। वृकासुर उनके पीछे दौड़ रहा है, शिव जी दौड़ रहे हैं। तो शिव जी जब दौड़ते हुए कहाँ किसकी शरण में जाएंगे शिव जी? अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु समझ गए कि शिव जी अब असुविधा में पड़े हुए हैं, प्राण संकट में है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? शिव जी की रक्षा करने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी वेश में आ गए। ब्रह्मचारी रूप धारण करके ये वृकासुर जिस मार्ग पर दौड़ रहा था, तो वहां पर खड़े हो गए। खड़े रहकर वृकासुर को बुलाया। वो तो दौड़ते हुए हाँफ रहा था वृकासुर। तो भगवान ने कहा ब्रह्मचारी रूप में, अरे वृकासुर तुम, उसके पिताजी का नाम बता दिया। क्या नाम था उसका? पिताजी का नाम भूल गए। तो तुम उसका लड़का है ना, रुको रुको, कहाँ दौड़ रहे हो? क्या बात है? तो वो रुक गया, पूछा कि क्या बात है? तो वृकासुर ने कहा कि ये शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके हाथ पर, जिसके सर पर हाथ रखूं उसका वो भस्मीभूत हो जाए। इसलिए हम ये वरदान की परीक्षा लेने के लिए हम शिव जी के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके सर पर हाथ रखने के लिए। तो भगवान विष्णु जोर जोर से हंसने लगे और हंस करके कहते हैं कि वृकासुर तुम पागल हो गया ना क्या? अरे ये शिव जी तो एक पागल है, इनका नाम तो घर है और कहाँ रहते हैं कोई ठिकाना नहीं है, और उनकी वेशभूषा भी उटपटांग का है, और तुम वो कुछ बोल दिए और उस पर विश्वास करके तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो परीक्षा करने के लिए। यदि तुम्हें परीक्षा करनी है तो तुम एक काम करो, अपने मस्तक पर हाथ रख कर देखो, कुछ नहीं होगा। तो भगवान की माया शक्ति में ये वृकासुर कुछ सोच नहीं पाया, और जैसे ही भगवान ने बताया कि अपने सर पर हाथ रखो, रख दिया, तुरंत भस्मीभूत हो गया। तो भगवान ने इस प्रकार शिव जी की रक्षा की। तो इसलिए शिव जी भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भगवान के पास, हम कभी उटपटांग कार्य कर देते हैं और भगवान आकर हमारे लिए परेशान होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर सोचा कि लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है, तो पत्नी तो जाकर पति को शांत कर सकती है। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि माता आप जाइए और भगवान को शांत कीजिए। तो लक्ष्मी देवी भयभीत थी भगवान के रूप देख करके,
उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद, अब तुम्हारे लिए भगवान का आविर्भाव हुआ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, इसलिए तुम उनके सामने जाओ और भगवान को शांत करो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह आदेश दिया तो प्रहलाद महाराज तुरंत भगवान नृसिंहदेव के पास चले गए और जाकर उनके चरणों में गिर पड़े प्रहलाद महाराज। तो जब भगवान नृसिंहदेव के चरणों में प्रहलाद महाराज गिर पड़े और भगवान नृसिंहदेव ने देखा कि एक 5 वर्ष का बालक प्रहलाद उनके चरणों में गिरा हुआ है, तो प्रहलाद महाराज को देखकर नृसिंहदेव का क्रोध शांत हो गया और उनमें वात्सल्य भाव का उदय हो गया। भगवान नृसिंहदेव ने सोचा कि ये प्रहलाद 5 वर्ष का बालक मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है, वो केवल मेरी भक्ति करता है, इसके लिए उसको तरह तरह के कष्ट सहन करने पड़े। तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। जब कोई भक्त भगवान की सेवा के लिए कष्ट सहन करता है तो अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न भी कर सकता है, क्योंकि इससे भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि उनकी सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट सहन कर रहा है। तो नृसिंहदेव का हृदय द्रवीभूत हो गया, वात्सल्य भाव का उदय हो गया। तो भगवान नृसिंहदेव ने अपने हाथ से प्रहलाद महाराज को उठा लिया और उनको अपने गोद में बिठा करके उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त स्थापन किया। जिस वरद हस्त को भगवान नृसिंहदेव ने कभी भी माता लक्ष्मी के मस्तक पर स्थापन नहीं किया था, ब्रह्मा जी के मस्तक पर कभी स्थापन नहीं किया था, शिव जी के मस्तक पर भी कभी स्थापन नहीं किया। वही वरद हस्त भगवान प्रहलाद महाराज के मस्तक पर स्थापन कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान की इस प्रकार की कृपा प्राप्त की। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय इस श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से कह रहे हैं कि प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। तो कहते हैं कि हे भगवान नृसिंहदेव, हम देखते हैं प्रायतः देव मुनय स्वविमुक्ति काम। हे देव, जो मुनिगण हैं ये अपनी मुक्ति चाहते हैं और अपनी मुक्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं, मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। ये मुनिगण वो अकेले हिमालय या किसी वन में चले जाते हैं और मौन व्रत धारण करते हैं, कुछ बोलते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साधु हैं जो मौन व्रत धारण करते हैं, उनको लोग कहते हैं मौनी बाबा, मौन व्रत धारण करते हैं। तो मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मुनिगण साधुगण ये अपनी मुक्ति के लिए ये मौन व्रत धारण करते हैं
और निर्जन वन में, निर्जन पर्वत में विचरण करते हैं। वो जहाँ जनपद है वहाँ विचरण नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं हिमालय में, निर्जन वन में चले जाते हैं, क्योंकि अपनी साधना करने के लिए, जिससे कि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी मुक्ति के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, न परार्थ निष्ठा। ये लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जिस प्रकार भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, कितने लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मुनिगण भी स्वयं मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए मौन रूप से विचरण करते हैं निर्जन वन में। ये जनपद में नहीं आते जहाँ लोग निवास करते हैं। तो ये समाज के भीतर नहीं आते, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयासशील है। किंतु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी मुक्ति केवल नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज ऐसे भी मुक्त हो चुके हैं, जब जिनके लिए भगवान स्वयं आविर्भूत हुए हैं। क्या उनकी मुक्ति के लिए कोई संदेह है किसके मन में? कोई संदेह नहीं। किंतु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान नृसिंहदेव से कि मैं केवल अकेला अपनी मुक्ति नहीं चाहता। नैतन विहाय कृपणान कृपणान विमुक्षु एको। तो कहते हैं कि ये संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति कौन है ना? कृपण व्यक्ति है। ये संसार के लोगों को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सब कृपण व्यक्ति है। किस लिए कह रहे हैं कृपण? कृपण हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास धन है, किंतु वो उसका उपयोग अच्छे काम से नहीं करता, भगवान की सेवा में नहीं लगाता। ना तो भगवान की सेवा में लगता है, ना अपनी सेवा में लगाता। वो केवल धन को देखकर संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कृपण कहा गया है। और कृपण का और एक अर्थ भी है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा धन प्राप्त किया है, जिस व्यक्ति ने, और वो धन क्या है? ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर भी बहुत बड़ा धन है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। पशु पक्षी यहाँ बैठ कर के प्रवचन नहीं सुन सकते, पशु पक्षी मंदिर में नहीं आ सकते, वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकते। वो केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भगवान के संबंध में सुन सकता है, भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में पालन कर सकता है, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये मनुष्य जन्म जो है ये दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थ। यद्यपि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और अध्रुव है, अनित्य है, ये रहेगा नहीं हर समय। आज है कल नष्ट हो जाएगा ये शरीर। किंतु ये मनुष्य जन्म अर्थपूर्ण है, इसलिए अर्थद कहा गया। अर्थपूर्ण किस लिए है कि मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर सकता है।
भगवान को जानने के लिए प्रयास कर सकता है, अपने को जानने के लिए प्रयास कर सकता है, इस संसार से मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, दूसरे पशु पक्षी ये सब नहीं कर सकते। इसलिए जो मनुष्य इस संसार में जन्म ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है या उसके लिए प्रयास नहीं करता है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन में समय व्यतीत करता है कि कैसे अच्छा खाएं। खाने के लिए लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दौड़ते हैं, कहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, किस रेस्टोरेंट में। तो ये आहार निद्रा, कैसे अच्छा मकान बनाए, अच्छा निद्रा आ जाए, मैथुन और अपनी सुरक्षा, इसी को जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कृपण कहा गया, जो मनुष्य जन्म का सत उपयोग नहीं करते। ये भी कृपण व्यक्ति। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नैतन विहाय कृपणा, कि संसार में ऐसे कृपण व्यक्ति भरे हुए। किंतु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम इन लोगों को त्याग करके, इन कृपण व्यक्तियों को त्याग करके हम अकेले कैसे मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए मैं अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि आप मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, हमारे लिए आप आविर्भूत हुए हैं, इसलिए हमारी मुक्ति प्राप्त होने में कोई कष्ट नहीं है। किंतु हम अकेले मुक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि संसार के जितने भी कृपण व्यक्ति हैं, जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहे, उनको साथ लेकर हम आपके पास जाएं। इसलिए कहते हैं कि न एतान विहाय कृपणा विमुख एक नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो न पश्य। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में हम आपके अतिरिक्त अन्य कहीं शरण योग्य स्थान नहीं देखते। संसार लोग अपने धन की शरण में जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन है, इसलिए हमें कोई भय नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास धन है। धन की शरण में जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार है, आत्मीय स्वजन है, ये हमारी विपत्ति में, असुविधा में सहायक बनेंगे, उनकी शरण में जाते हैं, अपने परिवार वर्गों की शरण में जाते हैं। किंतु वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो क्या धन हमारी रक्षा कर सकता है? क्या हमारे परिवार वर्ग, आत्मीय स्वजन हमारी रक्षा कर सकते हैं? और इसका अच्छा अनुभव हमें कोरोना में हो गया है। कोरोना के समय में कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनमें धन की कमी नहीं थी, उनके परिवार, आत्मीय स्वजनों की कमी नहीं थी, सभी थे। धन था, आत्मीय स्वजन, परिवार, सब कुछ था। ना तो परिवार वाले अंतिम समय में अपने परिवार के सदस्य को देख सके, वो हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हुई और संस्कार भी वहीं हो गया। परिवार वाले भी देख नहीं सके। और धन होने पर भी उनकी रक्षा नहीं हो पाई।
इसलिए वस्तुतः ये हमारा धन, आत्मीय स्वजन, परिवार वर्ग, ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो एकमात्र हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते। इसलिए शरणं शरण्यम, भगवान कृष्ण ही शरण जाने योग्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यद विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय भी भगवान को भय करता है। और भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वरसा, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और व्यक्ति का सर्वस्व अपहरण कर लेता। इसलिए भगवान कृष्ण ही एकमात्र शरण जाने योग्य है, और कोई हमें शरण प्रदान नहीं कर सकता, कोई देवादेवी शरण प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि सारी देवी देवताएं भी भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, उन्हीं का ही भजन करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि न अन्य त्वद अस्य शरणम, कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त मैं इस संसार में और किसी को शरण योग्य नहीं मानता। आप ही एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य व्यक्ति है। भ्रमतो अनुपश्य, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सारे संसार में यदि कोई भ्रमण करे, कोई और अच्छा शरण योग्य व्यक्ति को खोजने के लिए, तो कहीं भी भगवान के अतिरिक्त कोई शरण योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने अनुभव से बता रहे हैं कि मैं नहीं देखता हूं इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई शरण जाने योग्य व्यक्ति है संसार में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज का अपना निजी अनुभव है। क्या निजी अनुभव है? एक तो उन्होंने देखा अपने पिता के संबंध में कि हिरण्यकशिपु जो सारे त्रिलोक पर राज करता था, स्वर्ग मर्त्य पाताल, उसमें धन की कमी नहीं थी, देवताओं को अपनी सेवा में लगा रखा था और अपने को प्रभु मान रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त तो दूसरा कोई भगवान नहीं है। ऐसे जो हिरण्यकशिपु था, उसकी अवस्था क्या हुई? प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे प्रतापशाली मेरे पिता, उनकी अवस्था अब क्या हुई? वो आपके हाथों द्वारा वो मारा गया। यद्यपि ब्रह्मा जी से वो वर प्राप्त किया हुआ था, और ऐसा वर कि मृत्यु के सारे द्वारों को वो बंद कर रखा था, फिर भी आपने उनका वध किया। इसलिए हमारे पिता भी शरण योग्य व्यक्ति नहीं रहे। अब आपके अतिरिक्त और कोई वस्तुतः शरण योग्य व्यक्ति नहीं है इस संसार में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संसार के अधम व्यक्तियों पर आप कृपा कीजिए, जिससे कि मैं उनको आपके चरणों में ला सकूं। यही भक्त का कार्य होता है।
श्रील प्रभुपाद जी महाराज जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, वे संन्यास ग्रहण करके वृंदावन में निवास कर रहे थे। वृंदावन में बहुत सारे साधु संत निवास करते हैं और ऐसे कुछ साधु संत हैं जिन लोगों ने व्रत ले रखा है कि वृंदावन त्याग करके वो अन्यत्र नहीं जाएंगे और अपने साधन भजन में व्यस्त हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत है। किंतु श्री प्रभुपाद जी महाराज ये प्रहलाद महाराज के जो भाव हैं इसको ग्रहण किए हुए थे प्रभुपाद जी महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज की परंपरा में आते हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज सोच रहे थे कि इस वृंदावन में बहुत सारे साधु संत हैं जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, किंतु सारे संसार में इतने सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कृष्ण का नाम तक भी नहीं सुना है। तो उन लोगों का क्या होगा? ये लोग कैसे मुक्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करेंगे? इसलिए प्रभुपाद महाराज सोच रहे थे कैसे जगत के लोगों का उद्धार हो। और उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी आदेश दे रखा था श्री प्रभुपाद जी को कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, गीता, भागवत, अन्य सब धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ये सब संस्कृत भाषा में है। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके विदेशों में जाकर इसका प्रचार करना, ये आदेश दे रखा था, क्योंकि विदेश के लोग हमारे धर्मशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह आदेश दे रखा था। इसके अतिरिक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग के लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया था। ये कलियुग का युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। हर युग में एक एक युग धर्म होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो सत्ययुग का युग धर्म था भगवान का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान। त्रेता युग का यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग का मंदिर में भगवान की उपासना, पूजा, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। ये कलयुग का युग धर्म है, क्योंकि कलयुग में ना तो ध्यान कोई कर सकता है, ना यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, या ना मंदिर में ठीक ढंग से पूजा भी कर सकते हैं। ये कलयुग में ये संभव नहीं है। यद्यपि हम मंदिर में पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान चलता रहता है, किंतु यज्ञ अनुष्ठान से कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वेदों का मंत्र उच्चारण करने के लिए कलयुग में उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है, इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। त्रेता युग में जब यज्ञ अनुष्ठान होता था, यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होता था। यज्ञ स्थल पर महाराज दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था, तो यज्ञ अग्नि से प्रकट हो गए दिव्य पुरुष चारु अन्न लेकर, तो यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होता था। किंतु कलयुग में इतने सारे यज्ञ होते रहते हैं, किंतु कोई फल नहीं, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है कलयुग। उसी प्रकार हम मंदिर में पूजा अर्चना भगवान की करते हैं,
किंतु जो भी वस्तु हम अर्पित करते हैं भगवान को, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं, सब अशुद्ध है। आप सोचेंगे फल भी शुद्ध है, फल में भी कितना केमिकल रहता है। हर खाद्य वस्तु है उसमें पेस्टिसाइड केमिकल से भरा रहता है। आप घी लाएंगे बाजार से, पता नहीं घी कैसे बनता है। ऐसे तो कई फैक्ट्री पकड़े गए जो चर्बी मिलाते हैं घी में। तो कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं, और हम जो खा रहे हैं सब विष खा रहे हैं वस्तु, शाकाहारी होने पर भी। इसे कलयुग में हम अशुद्ध वस्तुओं का भोजन करते हैं, तो भगवान को हम कैसे शुद्ध वस्तु अर्पित कर सकते हैं। और सेवा पूजा भी जिस ढंग से होना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, इस भक्ति भाव से होनी चाहिए। हम नाम मात्र विधि पूर्वक सेवा करते हैं, किंतु भगवान प्रसन्न होते हैं भक्ति से। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मां भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, पत्र पुष्प फल जल जो भी हो, अस्नामि प्रयतात्म, मैं उसको खाता हूँ, भगवान कहते हैं। तो भक्ति ही मुख्य है। इसलिए कलयुग में युग धर्म रह गया है नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यते। इस कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर इस हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए। और वो हरिनाम संकीर्तन भगवान के अनंत नाम है। हम कोई भी नाम ले सकते हैं, किंतु कली संतरण उपनिषद में जो मंत्र आता है, इसको महामंत्र कहा गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है ये बहुत सरल मंत्र है। इसको बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, हर व्यक्ति इसका उच्चारण आसानी से कर सकता है। यदि हम कोई वैदिक मंत्र बताएंगे तो कोई उसका उच्चारण ठीक ढंग से कर सकता है, नहीं भी कर सकता। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सरलतापूर्वक सभी कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में आकर, भगवान अपने भक्त के रूप में आकर इस हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन उन्होंने किया। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैवे मोरो नाम। समग्र पृथ्वी पर जितने नगर और ग्राम है, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार हो। ये भविष्यवाणी 500 वर्ष पहले भगवान ने की थी। तो आज श्री प्रभुपाद जी के कारण, प्रभुपाद जी महाराज 70 साल की आयु में विदेश गए, अमेरिका गए। वहाँ से ये संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया, गीता भागवत का प्रचार किया, गीता भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद करके ग्रंथों का वितरण किया, जिससे आज समग्र विश्व में ये हरिनाम संकीर्तन हो रहा है और लोग, लाखों की संख्या में लोग कृष्ण का भक्त बन रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का सारे विश्व में 1000 से अधिक केंद्र भी। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का केंद्र नहीं है या हरे कृष्ण भक्त भी नहीं है। चाइना, रसिया, जहाँ कम्युनिस्ट शासन था, अब तो रसिया में कम्युनिस्ट शासन नहीं रहा, अब चाइना में अभी भी है, फिर भी वहाँ हमारे 10,000 से अधिक कृष्ण भक्त चाइना में।
तो ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का सबसे बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो प्रचार नहीं करते, आज समग्र विश्व में ही सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो पाता, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में सभी ऋणी हैं कि उन्होंने इतना कष्ट करके, आप प्रभुपाद की जीवनी पाठ करेंगे, उन्होंने कितना कष्ट उठाया है प्रचार करने के लिए। अकेले पास में धन नहीं है, 70 साल की आयु में वो भगवान के ऊपर निर्भर होकर गए अमेरिका, और मार्ग में जल यान में जा रहे थे, जहाज में, जल जहाज में 2 बार हार्ट अटैक। इसके पश्चात भी प्रभुपाद ने प्रचार किया विदेशों में जाकर, और कृष्ण की कृपा से आज ये संभव हुआ कि लाखों की संख्या में लोग भगवान के शरणों में आ रहे हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। तो यही वास्तविक भक्त का स्वभाव है, जो प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं कि हम सभी भक्तों को लेकर साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे भगवान के पास। तो प्रभुपाद ने वही किया। प्रभुपाद अकेले भगवान के पास नहीं गए, हम लोगों को साथ लेकर जाने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय श्री प्रहलाद महाराज की, जय भगवान श्री नृसिंहदेव की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।